अच्छा, मैं ना एक बात कुछ दिन से बताना चाहता था। और किस बेटी का दिल करता है कि वो अपने माँ बाप में बैठे। अपने माँ बाप में रहते हुए तो मुझे खुद इतनी ज़्यादा शर्म आती है। जान ने बोला था कि अगर मुझसे शादी करनी है तो ये अपने दिमाग से भी ये बात निकाल देना। एक दिल पे बोझ था जो आपके साथ आज शेयर कर दिया है। मुझे अपना फ्रिज बहुत ज़्यादा याद आता है कि उसको मैं भी बहुत साफ सुथरा। सुबह 9 बजे का टाइम है, जब भी ये अपने पिंजरे से निकलती है ना, पिंजरा मतलब इनका जो टोकरा है उससे सबसे पहले इधर आते हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा मट्टी इसने इधर आके फेंकी है। इसके सारे पाँव गंदे हैं और ये आके बिस्तर के ऊपर अंडा देती है। इतनी इन्होंने खूबसूरत जगह ढूंढी हुई है, मतलब बिस्तर जो सोने वाले हैं ना उनके ऊपर आके बैठती हैं, सुकून से अंडा देती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये अंडा तोड़ के तो ऊपर सारा गंद फैला के जाती हैं, और फिर जो ऊपर शीट वगैरह होती है ना, फिर उसको उतार के तो फिर धोनी पड़ती है, तब जाके इनकी सफाई होती है। जो ये काट भी न ले, गंदगी फैलाती हैं। हाँ शेर है, अब मेरा काम होता है भाई। पता है मैंने क्या किया है? आपको पता है कि मेरे जो बाल है ना ये बड़े बड़े हैं और मेरी शेप भी होने वाली है, तो मैंने हाशिर से पैसे मांगे हैं। हाशिर के पास ना 1000 रुपया है। मैंने इसे कहा है कि मुझे 150 रुपया दे दो, तो इसने अपनी अमानत जो है अपनी मम्मा के पास रखी हुई। अब इसने मम्मा को बोला है कि मेरे पैसे मेरे पापा को दे दो। वो देना नहीं चाहती, ये अब मुझे दे नहीं रही है। ये मुझे कहती है कि मुझसे 1000 रुपये ले ले, लेकिन मैं इसको कहता हूँ मुझसे वापस नहीं होगा। मुझे अब 150 रुपये दे दो और मैं 150 आपको वापस करूँगा। मैं आपको 150 रुपये आपसे ले रहा हूँ, आपको 150 वापस करूँगा। अच्छा बात सुनो, अनम के पास टूटे हुए पैसे हैं, आप उससे 150 उधारा लेके तो मुझे दे दो, मैं आपको वापस करूँगा, तो आप अनम को कर देना। ऐसे कर लो, ले आओ फटाफट करो। 1000 रुपये पूरा दे रही तो मुझसे लग जाएंगे, मुझसे 1000 वापस नहीं होगा, फिर आप रोला डालोगी। अच्छा बात सुनो, आज वो गोश्त भी बनाना है ना, तो आप बनवा लो ना, आपके पास पैसे तो हैं। आप ऐसा करो वो गोश्त। हाशिर को ना इसकी दादी ने 1000 रुपये दिया था, वो आए थे 2-3 दिन पहले, तो हाशिर को 1000 रुपये मिला था उधर से। अगर ये आग सुबह जलती ना तो इसको सेकने का मज़ा आना था, लेकिन अभी धूप भी है, अभी इतना मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत जो हाथ ठंडे हैं ना उनको गर्म करते हैं। वैसे अगर धुआं उठ रहा हो ना तो आग जलानी नहीं चाहिए। पहले स्मोक ने जो है ना पाकिस्तान को बड़ा तंग किया हुआ है, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा, ये तो बस नॉर्मल सी है। और वैसे ये धुआं भी सफ़ेद है, इससे कुछ नहीं होगा। बकरी जो है ना सुबह सुबह टाइम जो कीकर की लकड़ी है ना उसके ऊपर छील उतार के तो खा रही है। ये वाली बकरी कंडा इधर पड़े है ना कांटे, तो उनको खा रही थी। अभी नीचे से ये लौंग पड़ी है कीकर की, ये खा रही। मिसबा मुझे बार बार फोर्स कर रही है कि 1000 रुपये मुझसे ले लो, उधार ले लो, लेकिन मैं ले नहीं रहा क्योंकि मुझसे वापस नहीं दिए जाते। मैं घर आया हूँ, नहाया हूँ क्योंकि कटिंग करा के आया था, तो फिर उसके बाद नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। और जब मैं उधर था तो मुझे एक मिसबा ने लिस्ट भेजी थी। ये सौदे की लिस्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। वैसे ये डीपी है मिसबा ने जो लगाई हुई है, और मेरी पता नहीं 1 साल या 1.5 साल से डीपी है, मैंने आज तक नहीं चेंज की। इसमें ये सूखा धनिया, प्याज, गरम मसाला, हल्दी, टमाटर, नमक, कबाब बनाने हैं या टिक्के बनाने हैं तो इसके लिए ये प्याज, ये टमाटर, ये सब कुछ, हल्दी वगैरह, धनिया वगैरह, नमक, सब कुछ आया पड़ा है। और एक चीज़ और जो इधर रखी है ये है जी कट्टे का गोश्त। आपको पता है कि आज जुमेरात है और जुमेरात को इधर कट्टे का गोश्त अच्छा मिलता है, अच्छे वाला। तो इसमें आधा किलो गोश्त है जो टिक्के या कबाब बनाने के लिए है, और 1 किलो है जो सालन बनाने के लिए है। हाशिर के अभी ना बाल थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, कुछ दिन तक इसको कंघी करना पड़ेगी। हाशिर के बाल अभी ऊपर की तरफ हुए हैं क्योंकि हाशिर अभी नहाया है और हाशिर के बाल ऊपर खड़े हो गए हैं। और हाशिर जो है ना, हाशिर अब ये रात को पता है क्या करता है, हंसता है, खेलता है और हमें जगाता है। अभी सो के उठा है, फिर नहाया है गरम गरम पानी से, और अभी दूध पिएगा, फिर हाशिर हमारा और एक और काम बहुत ज़्यादा करता है, मैं जब सोती हूँ तो मुझे सोने नहीं देता, खुद आराम करता है। और ये बीफ है ना, इसमें ना 800 रुपये अनम के हैं क्योंकि अनम का आज दिल था गोश्त खाने को। 1 महीना हो गया था हमने गोश्त नहीं बनाया था। वो कुछ ये वजह थी, कुछ हमारा दिल नहीं करता था खाने को, और कुछ ये वजह होती थी जिस दिन इरादा बनता था उस दिन गोश्त अच्छा नहीं मिलता था। तो आज अनम का दिल किया कि आज गोश्त बनाएं। नहीं, आज मेरे पास बजट नहीं पूरा, तो मैंने कहा मिसबा को नहीं, मेरे पास आज बजट पूरा नहीं है। फिर अनम ने कहा कि मैं 1000 रुपये देती हूँ।
फिर उसने देखे तो जो आपने मुझसे 1000 रुपये लिया था वो फिर वापस कर दिया। उसने मुझे वो 800 दिए, तो मैं बस 1000 मैंने उधार लिया था। मैं उसको कहता भी रहा हूँ कि मुझे 150 उधार दे दो, मेरे सार के ऊपर ना उधार चढ़ाओ, लेकिन इसने मुझे 1000 रुपये दिए तो मुझसे खर्च हो गए। खर्च कर दिया आपने? अल्लाह, मैंने आपको कहा भी था कि मुझे 1000 रुपये मुझे तो अभी जब आप आए थे तो मैंने आपसे मांगना था, लेना था। अच्छा पता है क्या, जब हम पहले हर जुमेरात को गोश्त बनाते थे ना, तब हम तंग हो गई थी, कहती थी कि नहीं गोश्त नहीं बनाना, इधर से इसके ना इधर की नहीं कपड़े ऐसे करो। आ जाओ। इतना टाइम हो गया है, शाम होने वाली है और हमारा खाना अब बनने जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सभी बिजी थे अपने अपने कामों में, और फिर फैसला ये हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में सालन बनेगा। टिक्के वाला चिकन नहीं बल्कि बीफ। हाँ, आप इधर फ्रिज में ही रख दे, ये ऊपर ही है टिक्कों वाला ना। वैसे ये ताज़ा बोटियाँ जो है ना वो ज़्यादा मज़े की लगती है। ताज़ा बोटी जो होती है ना वो सेक काम लेती है, मतलब जल्दी जल्दी ना गल जाती है। अब सुबह बनाएंगे, सुबह। आशिका सुन रहा है। आशिका सुन रहा है। तो सारा दिन काम करने के बाद ना इस टाइम मेरी जो हालत होती है, मेरा दिल होता है कि आराम करूं, बस आराम करूं। तो अभी बना रही हूँ अपना बीफ। हमारे टिक्के तो आज बने नहीं है, और आज बीफ जो है ना शुक्र है हमारी पसंद का था। तो आधे मसाले मैंने इसमें डाले हैं, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और नमक। आज हाशिर को फिर से इंजेक्शन लगवाया है और हाशिर सोया हुआ है। मैं आहिस्ता से बोल रही हूँ कि हाशिर जाग ना जाए, तो इसके मुँह पे कपड़ा डाला हुआ है। मक्खियाँ जो है ना जितनी कोशिश कर लूँ फिर भी मक्खियाँ आ जाती हैं और हाशिर को तंग करती हैं। तो आज हिफाजती इंजेक्शन जब हम लगवाने गए हैं तो उससे पहले ही हमने जो है ना हाशिर को पैनाडोल का ड्रॉप पिला दिया था। तो हाशिर मेरा बेटा अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है, इसको बुखार नहीं हुआ। अल्लाह करे इसको बुखार हो भी ना, क्योंकि पहले इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो हाशिर को आज 3 इंजेक्शन लगे हैं, पहले 2 लगते थे और आज 3 लगे हैं। इसके बाद हाशिर को 9 महीने इंजेक्शन लगेगा। बाहर दस्तक हुई है गेट पे और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा नाना आया। तो आज मेरी तबीयत जो है ना दूसरे तीसरे दिन से ना मैं नोट कर रही हूँ कि मुझे ना पता नहीं क्या है, एक तो जिस्म में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, सर में दर्द, ऐसा लगता है जैसे बुखार हो, लेकिन बुखार होता नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों मसला है, सर में बड़ा अजीब किस्म का दर्द होता है। नींद भी मैंने जितनी हो सकता है कोशिश करती हूँ पूरी करती हूँ। खैर आज जुमे का दिन है और आज हम बना रहे हैं टिक्के, और आप सबको सजाद और मेरी तरफ से, हाशिर की तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और टिक्के बनाने के लिए ना ये सामान जो है ना मैंने रखा हुआ है, जो कि मैंने छीलना है अभी। तो मैंने सही बोला था कि नाना जी ही होंगे, तो मेरे नाना ही थे। कल मैं उनको याद कर रही थी कि काफ़ी दिन हो गए नाना को मिले नहीं हैं, तो आज नाना आ गए हैं। तो नाना जब मिले हैं तो वो रोने लग गए हैं। और हमारी नानी तो है नहीं और हमने अपनी नानी को देखा ही नहीं है, क्योंकि हमारी अम्मी कहते हैं कि मेरी जो अम्मी थी वो बस बड़ी थी और उसके अलावा जो बाकी मेरे मामू थे या खाला थी वो छोटे थे, और मेरी नानी जो थी उसकी डेथ हो गई थी और हमने अपनी नानी नहीं देखी। तो नाना नानी जो होते हैं वो उनका प्यार मिलना बहुत ही खुशनसीबी होती है। मुझे भी नाना का भी ननियाल से भी प्यार मिला हुआ है और ददियाल से भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं सबकी लाडली थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी शौहर की भी लाडली हूँ। तो और एक और बात, जो मेरा बेटा है तो मेरे अब्बू कह रहे थे कि हमारी बेटी मिसवा जो है ये भी लाडली थी
और आगे हमारा हाशर जो है ना, ये भी लाडला है। हाशर को भी अल्लाह का शुक्र है कि दोनों तरफ से प्यार मिलता है, बल्कि सबकी तरफ से प्यार मिलता है। आप सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब बुज़ुर्ग हमारे हमें दुआएं देते हैं, और वही दुआएं होती हैं जो हमें कामयाब करती हैं। तो सजाद गए हुए थे, हमने अपना घर बनाना, तो ईंटों की बात फाइनल करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है काम हो गया है। आज हमने ईंटें जो लेनी थी वो सजाद ने उनको हाफ़ पेमेंट पे की है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा घर इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा। और आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है कि हमारा घर जो है बन जाए, क्योंकि आप सब भी कहते हैं कि पता नहीं आप इधर अम्मी के घर में क्यों हैं। तो ये बातें जो है ना हमें ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं हम। जब ज़्यादा हाँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं हम, इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि परेशानी में हम अपना व्लॉग जो है ये भी नहीं बना सकते। और एंड पे हमारा क्या होता है कि हम आपस में ना झगड़ने लग जाते हैं। जब मंथ का एंड आता है पता चलता है कि इस बार हमारी सैलरी इतनी आ रही है, फिर हमारे बीच में होता है झगड़ा, फिर से झगड़ा हो जाता है। और फिर मैं सजाद को बोलती हूँ कि आपकी गलती थी, अगर मैं नाराज़ हुई थी तो आप मुझे मना लेते। तो इस तरह का जो है ना सिलसिला आजकल हमारे साथ चल रहा है। पता है क्या है, ये लाइफ है, लाइफ में मुश्किलें परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन जब इंसान का अपना घर ना हो तो वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल, उसको चाहे जितनी भी खुशियाँ मिल रही हों, हर तरफ से प्यार मिल रहा हो, वो खुश नहीं होता। अच्छा, मैं ना एक बात कुछ दिन से बताना चाहता था। हाँ। ये जो हमारे घर का इशू है ना, ये भाई क्यों नहीं घर बना था, ये जिस कमरे में हम थे, बेसिक में जब ये घर बना था तो उस वक़्त मेरा इस घर में कोई कमरा नहीं बनाया गया था। मतलब मैं उस वक़्त छोटा था, बड़े भाई थे, उनकी शादी भी अनकरीब थी, तो उसके नाम के कमरे बनाए गए थे। फिर मुझे एक जो कमरा दिया गया था, ये कमरा कोई 21-22 साल इसकी उम्र हो गई है, और उस कमरे में फिर मुझे मेरे इल्म में भी नहीं था कि अनकरीब मेरी शादी होगी और इसी कमरे में मैं एडजस्ट होऊंगा। तो फिर शादी ऐसे है कि जैसे घर वालों ने कहा था कि आपके घर हमने बनाना है, घर बना के शादी करनी है। लेकिन बदकिस्मती से वो जब फिर, क्योंकि आपको पता ही है कि लव मैरिज को पता नहीं चलता, किसी टाइम भी हो जाती है, शादी हो गई अचानक से, और बदकिस्मती से घर रह गया। मतलब घर पहले बनाना था फिर शादी करनी थी, बट कुछ नहीं हुआ, शादी की और घर कैसे ही रह गया, कोई बात ही नहीं की। बस मुझे ये था कि शादी हो जाए, घर बना लेंगे, खुद बनाएंगे या घर वाले बना के देंगे, जैसे ये बन जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में आपको पता ही है कि शादी के बाद कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। बात सीधी सी, शादी के बाद कोई नहीं सुनता, क्योंकि सब ये कहते हैं कि आप जिम्मेदारी ख़त्म। और हमारे पास जितने भी पैसे पूसे थे ना, हमने उठू के ना अपनी शादी पे लगा दिए थे, और उसके बाद हमारे पास कख नहीं बचा था। और मुझे एक दुख है कि शादी के बाद ना अगर हम अपने घर का काम शुरू करा देते तो आज हम एक अच्छी भली बिल्डिंग में बैठे होते। और ये 1 साल जो हमारा बीच में गुजरा है, ये हमारा ज़ाया होने के बजाय कीमती हो जाता। लेकिन ऐसा, बस मेरे भी ये बात इल्म में नहीं थी कि कल को हमने खुद घर बनाना है। अगर ये बात मेरे इल्म में होती कि कल को भी हमने खुद घर बनाना है, तो शादी के फ़ौरन बाद जब हमारी सैलरी आई थी, तो वो हमारी सैलरी ना अच्छी भली थी, एक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी, तो उससे हम अपने घर का काम आसानी से शुरू करा सकते थे, और बाद में फिर मंथ बाय मंथ हम उस पर लगा के तो आज एक बिल्डिंग में बैठे होते। लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं हुआ, क्योंकि शादी के बाद हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, सब कुछ बदल जाता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन कुछ नहीं है, अनकरीब इंशाल्लाह फिर सारे मामलात सेट हो जाएंगी। और ये इधर जो हमारे ये तकरीबन 7 महीने हुए हैं, ये भी एक बड़े यादगार हैं, हमारी ज़िंदगी के यादगार लम्हे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे रहना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, जो इंसान नहीं सोचता बेसिकली होता वही है, क्योंकि उसने सोचा कभी नहीं होता कि ऐसा होगा। अगर वो सोच लेना कि ऐसा होगा तो वो ऐसा होने की नौबत ही ना आने दे। जो बंदा ऐसा सोचता नहीं है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, वो बुरा वक़्त, ये सब कुछ उसी के साथ होता है, क्योंकि वो सोचता नहीं है। अगर वो सोच ले कि ऐसा हो सकता है, तो वो ये नौबत पैदा ही ना होने दे कि वो वक़्त जो है ना बुरा वक़्त आए। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, एक इंसान है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ये बहुत रब का एहसान है, और हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम वो मार गए, फलां हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़े दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन मसला नहीं होता, बंदा खुद को रिकवर कर सकता है। ये आपका मोबाइल
और ये और मैं ये इसको कहना पकड़े, मैंने चाहती दरवाजा थी बंद कि करना ना है। हमारी जो ये लाइफ स्टाइल है, जब से हम घर से निकले हैं और यहाँ तक आए हैं, तो ये सिलसिला जो है ना हमने आपके साथ कभी बरीकी से हमने कभी शेयर नहीं और किया। मैंने तो ये सोचा हुआ है कि जो बारीकी की बातें, जो ये सिलसिला है, मैंने ये शेयर नहीं करना, क्योंकि ये कुछ इसमें ऐसी पर्सनल बातें हैं जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि शेयर हों। वैसे आप हमारी फैमिली हैं, लेकिन मेरा ऐसा माइंड है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं छुपा जाता हूँ, और कुछ बात ऐसी है कि कुछ टेंशनों की वजह से मेरा दिमाग ये काम नहीं करता कि एक मैंने सुबह से सोचा हुआ है कि आज हमने वीडियो बनानी है, तो उसका हमारे पास ये टॉपिक है और ये अच्छे व्यूज़ वाला टॉपिक है। लेकिन पता है क्या होता है, मुझे वो याद दूसरे दिन आता है कि नहीं, वो तो मैंने गलत कर दिया। मैंने तो अपना टॉपिक सोचा हुआ था, ये वीडियो भी उस टॉपिक पे बनी थी, पर टॉपिक मैंने चेंज कर दिया। मैंने एक हल्का टॉपिक उसका रख दिया, और उसका जो भारी टॉपिक था, जो व्यूज़ वाला टॉपिक था, वो तो मैंने मिस कर दिया। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि सुबह क्या खाया था, शाम को याद नहीं होता, कि नाश्ता क्या किया था, कुछ याद नहीं होता। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उस वक़्त उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा खो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। और ये कुछ सिलसिला हमारे साथ भी है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा उलझा हूँ कि मुझे ये उम्मीदें नहीं थी अपनी ज़िंदगी पे मैं ऐसा उलझ जाऊँगा और ये ऐसा वैसा सिलसिला चलेगा। ये बहुत एक लंबी स्टोरीज़ हैं, और कुछ ऐसा है कि कुछ आपके कमेंट नेगेटिव होते हैं, जिनको देख के मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये ना एक सच्चा बंदा जो होता है ना, शायद उसको ये दुनिया जीने नहीं देती। ये दुनिया झूठी दुनिया है और झूठे लोगों की दुनिया है। सच्चा बंदा और सच दिखा के, सच साबित करके मेरे ख्याल में इस दुनिया में नहीं रह सकता। मिसबा तुम ससुराल में क्यों? पकड़ना मोबाइल में, दरवाज़ा बंद करके। खैर है, कोई बात नहीं है। कोई कौन सा इधर से गुजर रहा है। कुछ लोग कहते हैं तुम ससुराल में जाओ, सजाद को बोलते हैं तुम ससुराल में बैठे हो। भाई कोई रीज़न है तो हम इधर बैठे हैं, अदरवाइज़ किसका दिल करता है अपने बच्चे को लेके, अपना पहला बच्चा है, और किस बेटी का दिल करता है कि वो अपने माँ बाप में बैठे। अपने माँ बाप में रहते हुए तो मुझे खुद इतनी ज़्यादा शर्म आती है। और जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने सजाद को बोला था कि क्योंकि आप मेरी शादी हुई है ना, तो मैंने सजाद को बोला कि आप ऐसा करें, इधर ही घर बन रहा है तो मैं इधर ही अपना कमरा बना लेती हूँ, तो हम इधर ही रहेंगे। सजाद ने बोला था कि अगर मुझसे शादी करनी है तो ये अपने दिमाग से भी ये बात निकाल देना कि मैं उधर उस घर में तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इधर ही घर में रहना पड़ेगा। लेकिन ज़िंदगी है और हर किसी के मसले मसाइल होते हैं और मसले मसाइल होते रहते हैं। तो खैर हम बात क्या करनी थी और क्या से क्या ले के बैठ गए, तो ये भी एक दिल पे बोझ था जो आपके साथ आज शेयर कर दिया है। आज अनम ने फ्रिज साफ़ किया है। जब अनम फ्रिज साफ़ करे तो मुझे अपना फ्रिज बहुत ज़्यादा याद आता है कि उसको मैं भी बहुत साफ़ सुथरा रखती थी, बहुत प्यार से रखना होता था और बहुत दिल उदास हो जाता है। एक दिन इस फ्रिज को मैंने साफ़ किया था और फिर मैंने अनम को बोला कि मैं अपना फ्रिज ऐसे साफ़ रखती हूँ, और फिर अनम को मैंने बोला कि आप फ्रिज को साफ़ सुथरा रखा करो, इसको बिल्कुल गंदा ना होने दिया करो। और मैंने कहा अनम को कि मैं अपना फ्रिज इतना साफ़ सुथरा रखती थी कि उसमें कुछ भी नहीं होता था, साफ़ होता था। तो अब यादें हैं जो याद करती हूँ। तो खैर ये दिन गुज़र जाएंगे और बहुत जल्द फिर मैं भी अपने फ्रिज के पास चली जाऊँगी।